बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है ताज़ियत का तरीका। ये एक सवाल है जिसमें एक भाई ने पूछा है कि क्या मैयत को दफन करने के बाद मैयत के घर पर इज्तिमाई दुआ का एहतमाम करना, चने पर या खजूर की गुठलियों पर कलमे पढ़ना और ऐसा न करने वाले को तानो तशनी करना कैसा है, और इसके अलावा क्या 3 दिन के बाद भी अमूमी दावत का एहतमाम करना, बयान करवाना, कोई ताज़ियती जलसा रखना या इज्तिमाई दुआ करना कैसा है। तो देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए कि ताज़ियत का मसनून तरीका ये है कि मैयत की तदफीन से पहले या अगर मौका ना मिले तो तदफीन के बाद मैयत के घर वालों के यहाँ जाकर उनको तसल्ली देना, उनकी दिलजोई करना, सब्र की तलकीन करना, उनके और मैयत के हक़ में दुआ या जुमले कहना। ताज़ियत के अल्फाज और मज़मून कोई मुतय्यन नहीं है। सब्र और तसल्ली के लिए जो अल्फाज ज़्यादा मौजू हों और आपकी जो भी ज़ुबान हो उसी ज़ुबान में वो जुमले कहे जाएं। इसके अलावा दुआओं का एहतमाम करना भी अच्छी बात है। इसके साथ साथ ताज़ियत के दौरान हर आने वाले के साथ हाथ उठाकर दुआ करना, चनों पर या खजूर की गुठलियों पर कलमे पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं है और ना ही इसके लिए कोई दुआ मखसूस है, इसलिए इसको लाजिम समझकर करना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता लाजिम समझे बगैर मगफिरत की कोई भी दुआ की जाए या कभी हाथ उठाकर दुआ कर ली या बगैर हाथ उठाए दुआ कर ली या मखसूस कैफियत को लाजम समझे बगैर कलिमात पढ़कर मैयत के लिए साले सवाब किया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वफात से 3 दिन के अंदर अंदर ताज़ियत कर लेनी चाहिए। उसके बाद ताज़ियत का करना पसंदीदा नहीं है, इल्ला ये कि किसी उज़र की वजह से 3 दिन के अंदर ना कर सके तो उसके बाद भी ताज़ियत की जा सकती है। ताज़ियत में असल यही है कि ये 3 दिन तक हो। ताहम अगर कोई शख्स साहिब असर व रसूख हो जिसके मुताल्लिकीन ज़्यादा हों और ताज़ियत के लिए 3 दिन के अंदर आने में दुश्वारी हो तो ऐसी सूरत में दफ़ा हज के लिए ताज़ियती जलसा करवाना और इसमें दुआ वगैरह करवाना की भी गुंजाइश है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।